हेलो वीवर्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योगासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिनको यदि हम नियमित रूप से करें तो थायराइड तथा गले की तमाम तरह समस्याओं से बचा जा सकता है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये तो हम सभी जानते हैं कि सरल, सहज और स्वास्थ्य से भरपूर जीवन जीने के लिए एकमात्र तरीका योग आसन है। योग करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ होता है बल्कि मन भी शांत रहता है। हालांकि इन दिनों योग करने के कई तरीके प्रचलित हो चुके हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य स्वस्थ तन मन से है। आजकल जिस तरह से हमारा जीवन अति व्यस्त और विभिन्न कठिनाइयों से भरा हुआ है, उसके मद्देनज़र योग का महत्व और बढ़ जाता है। हमारी एक गलती कई तरह की शारीरिक परेशानियों को जन्म दे सकती है और थायराइड भी उन्हीं में से एक है। इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म के यौगिक उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि कौन कौन से योगासन करने से थायराइड की बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए पहले थोड़ी सी चर्चा थायराइड क्या है इसके बारे में कर लेते हैं। थायराइड कोई रोग ना होकर गर्दन में पाई जाने वाली एक ग्रंथि का नाम है। ये ग्रंथि शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। हम जो कुछ भी खाते हैं, ये ग्रंथि उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। साथ ही हृदय, हड्डियों, मांसपेशियों व कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित कर सकती है। इसके अलावा ये ग्रंथि दो तरह के हार्मोन का भी निर्माण करती है। एक है T3 यानी ट्राईआयोडोथायरोनिन और दूसरा है T4 यानी थायरॉक्सिन। जब ये दोनों हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं तो वज़न बढ़ने या कम होने लगता है, जिसे आम बोलचाल में थायराइड कहा जाता है। थायराइड की समस्या मुख्य रूप से दो तरह की होती है, हाइपोथायराइड व हाइपरथायराइड। थायराइड की समस्या में सुधार करने के लिए योग प्रभावी साबित हो सकता है। 6 महीने तक नियमित रूप से योग अभ्यास करने पर कोलेस्ट्रॉल के स्तर व सीरम थायराइड स्टिम्युलेशन हार्मोन में सुधार हो सकता है। साथ ही हाइपोथायराइडिज्म के रोगियों में थायरॉक्सिन की ज़रूरत को कम करने में भी मदद मिल सकती है। इससे थायराइड फंक्शन में सुधार हो सकता है। थायराइड में कौन सा योग करना चाहिए, बताने से पहले हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि योग का फ़ायदा तभी होता है जब उसे सही तरीके और मन से किया जाए। योग का प्रथम नियम यही है कि इसे बिना कष्ट व जोर लगाए करना चाहिए। यहाँ हम एक एक करके थायराइड व्यायाम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जो थायराइड में लाभकारी हो सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम फॉर थायराइड यानी थायराइड के लिए उज्जाई प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। इस योग का असर गले वाले हिस्से पर पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड असंतुलन की समस्या होती है, उन पर इसका वार्मिंग प्रभाव मदद कर सकता है। इससे थायराइड की समस्या को नियंत्रण में लाया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड ग्रंथि में कंपन होता है, जिससे ये ग्रंथि ठीक तरह से काम कर पाती है। साथ ही इस आसन को करने से शरीर में ऊर्जा का भी संचार होता है। करने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले ज़मीन पर पद्मासन या फिर सुखासन में बैठ जाएं। गले को टाइट करके शरीर के अंदर सांस भरें। इस तरह सांस भरते समय एक आवाज़ आती है। सांस लेते समय सीने को फुलाने की कोशिश करें। इसके बाद अगर चाहें तो जालंधर बंध भी लगा सकते हैं। इसमें ठोड़ी को छाती के साथ चिपका देते हैं। जब जब तक संभव हो सांस को रोक रोक कर रखें। फिर दाहिनी अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें और धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस को छोड़ें। इसके अलावा दाईं नासिका को बंद किए बिना दोनों नासिकाओं से भी सांस छोड़ते हैं। सावधानी, जिनका रक्तचाप कम है उन्हें ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। मत्स्य आसन। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे करते समय शरीर मछली के आकार का हो जाता है। इसे इंग्लिश में फिश पोज भी कहा जाता है। इस योग को करने पर थायराइड ग्रंथि के रक्त संचार में सुधार हो सकता है। साथ ही यह गले के तनाव को कम कर थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का काम कर सकता है, जो थायराइड की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। लिहाजा मत्स्य आसन को थायराइड का योग भी माना जा सकता है। करने का तरीका। ज़मीन पर
पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अब हाथों की मदद से शरीर को ऊपर उठाएं और पैरों व सिर के बल पर शरीर को संतुलित कर लें। इसके बाद बाएं पैर को दाएं हाथ से और दाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ लें। इस दौरान कोहनियों और घुटने ज़मीन से सटे होने चाहिए। इस स्थिति में रहते हुए ही धीरे धीरे सांस लेते व छोड़ते रहें। करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए हाथों का सहारा लेते हुए लेट जाएं और फिर उठते हुए प्रारंभिक अवस्था में आकर सीधे बैठ जाएं। इस तरह के करीब 3-4 चक्र आप कर सकते हैं। सावधानी, अगर कोई रीढ़ की हड्डी के किसी गंभीर रोग से ग्रस्त है, घुटनों में दर्द है, हर्निया है या फिर अल्सर है तो इस योगासन को बिल्कुल ना करें। विपरीत करनी थायराइड के पेशेंट को ये योग ज़रूर करना चाहिए। इस आसन को करने पर थायराइड को उत्तेजित करने में मदद मिल सकती है, जिस कारण इससे जुड़ी समस्या से निपटने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये रक्त संचार को बेहतर करने का काम करता है। इससे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है। करने का प्रक्रिया: सबसे पहले दीवार के पास योग मैट को बिछा लें और दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद हाथों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर झुक जाएं और कूल्हों व पैरों को ऊपर उठाकर बिल्कुल सीधे दीवार के साथ सटा लें। बाहों को शरीर से दूर फैला लें और हथेलियों को ऊपर की ओर रखें। इस मुद्रा में करीब 5 से 15 मिनट तक रहें। फिर घुटनों को मोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाएं और सामान्य अवस्था में बैठ जाएं। सावधानी, अगर किसी के पीठ या गर्दन में अधिक दर्द है तो इस आसन को ना करें। मासिक धर्म के समय महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।